हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ी प्यारी और पवित्र गुफा थी। गुफा के पास ही गंगा नदी बहती थी। गुफा का दृश्य बड़ा ही मनोरम और पवित्र था। एक बार नारद जी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस गुफा को देखा और मन में यहाँ पर समाधि लगाने की सोची। बैठ गए तप करने के लिए, कभी सांस लेते कभी सांस छोड़ते। जब ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तप तपस्या करके नारद जी मेरे पद को छीन ले। इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र ने नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव गए और तरह तरह की लीलाएं रचने लगे। भगवान शंकर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो गए तो रति तरह तरह की विनती करने लगी, जो कामदेव की पत्नी थी। सभी देवताओं ने बोला तुम भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया और साथ ही साथ कहा कि इस क्षेत्र में कामदेव का प्रभाव नहीं रहेगा। कामदेव अमरावती लौट आते हैं और अब नारद जी की आंखें खुलती है तो नारद जी को लगता है, पूरा वाक्य उनको पता ही था, तो नारद जी को लगता है कि देखो मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। नारद जी को अहंकार हो जाता है। शंकर भगवान के पास जाते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, कामदेव आया था लेकिन असर नहीं हुआ मेरे ऊपर। तो भोले बाबा कहते हैं कि नारद जी ठीक है, आपने मुझसे ये जो कहानी सुनाई ये ठीक है, आपकी तप तपस्या है, लेकिन आप किसी और से मत कहना, और खास करके विष्णु जी से तो बिल्कुल मत कहना। भैया नारद जी तो नारद जी ठहरे। गए विष्णु लोक में और जाकर के प्रणाम विणाम किया। थोड़ी बहुत देर तो चुप रहे और फिर सारी कहानी सुना दी कि प्रभु ऐसा ऐसा है, कामदेव पे मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप बड़े मुनि हो, आपके आगे ये सब चीजें छोटी मोटी है। नारद जी ने बोला नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, आपकी कृपा है सब। नारद जी वहां से प्रणाम करके पृथ्वी लोक की तरफ आ गए। भगवान विष्णु जी तो अब नारद जी को सबक सिखाने वाले थे, या नारद जी को जो सच्चाई है या फिर नारद जी को हर चीज से बचाना चाहते थे, ये कह सकते हैं हम। तो जैसे ही पृथ्वी लोक पर नारद जी आए, भगवान विष्णु ने अपनी महिमा से माया रूपी विराट नगर बना दिया, जिसके राजा थे शीलनिधि। नारद जी ने जब ये नगर देखा तो सोचने लगे यार कि इससे पहले मैं कितनी बार पृथ्वी पर आया, लेकिन ये नगरी तो मुझे दिखी नहीं। कितनी रमणीय नगरी है, चलो जाकर देखता हूं। महाराज जी गए, राजा शीलनिधि मिला। राजा शीलनिधि के राज्य में उस समय उसकी बेटी का स्वयंवर होने वाला था। तो ये बात नारद जी को पता चली। बातों ही बातों में शीलनिधि ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि इसके लक्षण बताइए। उस राजकुमारी की सुंदरता को देखकर नारद जी अपने आप को रोक नहीं पाए, अपना मन दे चुके उसको। नारद जी को लगने लगा कि अब तो कुछ भी करके इसको हासिल करना है, और इसको हासिल करने के लिए मेरे पास एक सुंदर सा रूप होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है नारद जी तो दुबले पतले थे, साधारण वस्त्र में रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं। तो नारद जी गए सीधे भगवान विष्णु के पास और कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, आपको कृपा करनी होगी। विष्णु जी मुस्कुराए और कहा ठीक है, तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए औषधि का इंतजाम कर ही देता हूं। बढ़िया। उन्होंने क्या मांगा, नारद जी ने मांग लिया, विष्णु जी का रूप ही मांग लिया। अब विष्णु जी ने शरीर तो दे दिया उनको, लेकिन मुंह नहीं दिया। नारद जी स्वयंवर में आए। स्वयंवर होने लगा और जयमाला का समय आया। जो राजकुमारी थी उसने एक महाराजा उसमें बैठे हुए थे। स्वयं भगवान विष्णु ही एक राजा का रूप लेके बैठे हुए थे। उनके गले में माला डाल दी। नारद जी को लगने लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो स्वयं प्रभु का रूप लेके बैठा हूं। तो नारद जी के साथ जो दो हरि के गण गए थे, दूत बोल सकते अपन, मैसेंजर या फिर रक्षक, बॉडीगार्ड, उन्होंने बताया
कि नारद जी, आपका स्वयंवर तो जब होगा ना जब आप इंसानों की शक्ल लेके यहाँ पर आओगे, जरा देखो तो सही। तभी पास में ही एक समुद्र था, वहां पे जाके कहा जाता है कि नारद जी ने अपना जो चेहरा था वो जल में देखा और नारद जी बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि वो चेहरा बंदर का था। नारद जी समझ गए कि सारा करा कराए भगवान विष्णु का है, अब भगवान आपकी खैर नहीं। नारद जी गुस्से में गए और देखा तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी जा ही रहे हैं, रोका और भगवान को गुस्से में श्राप दे दिया कि तुमने स्त्री के कारण मेरा अपमान किया है, मेरा तो सर्वनाश कर दिया, मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम स्त्री से बिछड़ोगे और तुम भी ऐसे ही रहोगे। तो साथियों, हमें पता है कि अगले जन्म में जब रामायण का युग चल रहा था तो माँ सीता भगवान राम से दूर चली गई थी, तो ये श्राप वहीं से आता है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषि मुनि, मैंने आपको धर्म भ्रष्ट होने से ही बचाया है। ये देखिए, ये सब मेरी माया ही है। साथियों, जो माया की नगरी बनी थी, जो राजकुमारी थी, सब गायब हो गए। नारद जी समझ गए, बारंबार भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तो इस कहानी से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान कभी कभी हमें बचाने के लिए ही जो भी करता है, जिसे हम कहते हैं कि भगवान ने बुरा किया है, वो अच्छे के लिए ही करता है। समझ गए होंगे आप। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।